आप सभी को जय हिंद। आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इस कंप्लीट सिलेबस को कैसे पूरा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा है कि जीके जीएस को कैसे पढ़ें, क्योंकि जीके जीएस सबके सर में दर्द कर दिया है। कंप्लीट हम बात करेंगे और इस पे हम वीडियो बना चुके हैं। इसका मतलब जो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्वेश्चन आ रहा है हमारे क्लास में, इसका मतलब कि आपने वीडियो को सही से नहीं देखा है। कंप्लीट देखिए, क्योंकि जो वीडियो हम बनाए हैं लगभग आधे घंटे का, अगर हमको 10 मिनट में बताना होगा तो आधे घंटे का वीडियो बिना मतलब का बनाएंगे। आप देख रहे हैं तो कंप्लीट देखिए, और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कंप्लीट देखिए। आगे है सिलेबस कैसे पूरा करें भाई। जो सिलेबस पूछा गया है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस, और किसको पढ़ें, यानी कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ें और कौन सा सब्जेक्ट को छोड़ें ताकि हमारा सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। और दूसरा होगा कि इंग्लिश को 60 दिन में कैसे पढ़ें, कैसे पूरा करें इस सिलेबस को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको जो ऑफिशियल सिलेबस होता है, और ये हमने कंप्लीट इंग्लिश का स्ट्रेटजी वीडियो कंप्लीट बनाया है और बताया, यहाँ तक बताया है कि पिछले साल जो सपोर्ट द एरर अलग अलग जो टॉपिक थे, उन टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, पर शिफ्ट में कितना क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्लीट उसका वीडियो बना चुके हैं। नहीं देखा है आपने तो इस वीडियो के पहला जो कमेंट होगा उसमें उस लिंक को दिया गया होगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। सबसे पहली बात, अगर आप सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं तो एग्जाम में आप बहुत दूर हैं। अगर आप सिलेबस के बारे में नहीं जानते कि क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, अगर आप सिर्फ मैथ के पीछे भाग रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बुरा आपको लगेगा, लेकिन सिर्फ मैथ के पीछे भाग रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा कि मतलब क्यों, क्या मैथ इसमें नहीं पूछा जाएगा? हम बोलेंगे पूछा जाएगा, मैथ भी पूछा जाएगा, देखिए रीजनिंग भी पूछा जाएगा, और साथ में जर्नल अवेयरनेस जिसको जीके जीएस आप बोल सकते हैं, और साथ में इंग्लिश भी पूछा जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं कि पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट फर्स्ट है उस पर बात करते हैं। पहले आप सिलेबस समझ लीजिए, तब हम आपको बताएंगे कि आप सिलेबस पूरा कैसे करेंगे और किस सब्जेक्ट को आप छोड़ें, और इंग्लिश को कैसे कम से कम समय में आप पूरा करें। पहले आप सिलेबस समझिए, और इस सिलेबस को हम बार बार हर वीडियो में समझा चुके हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि फिर आप क्वेश्चन ना पूछें। ठीक है, सेशन फर्स्ट क्या है देखिएगा। पहला क्या है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, इसी को बोलते हैं मैथ। अब देखिए होता क्या है, मैथ का जो 20 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 20 दिया 60, ओके, तो 60 मार्क्स बनते हैं इसका मैथ का। और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, रीजनिंग कितना क्वेश्चन होता है 20, और कुल मार्क्स कितने होते हैं 60 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ओके। अगर 20 और 20 को जोड़ा जाए तो कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 40। और एसएससी ने ऑफिशियल अपने नोटिफिकेशन में दिया है कि सेशन 1 क्वालिफाई है, क्वालिफाई सिर्फ है। और इसमें आप अगर जर्नल में आप हैं, जर्नल कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, या 30% मार्क्स लाइए या 30% क्वेश्चन ही सॉल्व कर दीजिए। यानी लगभग इस 40 का 12 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो सेशन फर्स्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। और सेशन फर्स्ट को केवल क्वालिफाई करना है, आपका ये जो मार्क्स होगा आपके कट ऑफ निर्धारित नहीं करेंगे। आप फुल में से फुल मार्क्स लेकर आ जाइए तो भी आपके कट ऑफ में, यानी आपके फुल फाइनल मार्क्स में ये मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। तो आप 12 क्वेश्चन ला के क्या क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसका मतलब सिर्फ अगर आप मैथ को छोड़ दीजिए और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन जो आसान होता है, एसएससी सीजीएल लेवल का नहीं होता है, आसान होता है, आराम से सब लोग 15 क्वेश्चन कर देते हैं इसको, 5 क्वेश्चन ही हार्ड आता है इसका। तो आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें से आप 20 में से 18 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, जबकि करना कितना है 12। तो हम कहेंगे किस सब्जेक्ट को छोड़ना है, तो आप मैथ को ना भी पढ़ें तो चल जाएगा। लेकिन अगर मैथ, मान लीजिए आपका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, और अगर आप एसएससी एमटीएस को फोकस कर रहे हैं तब, अगर आप सीजीएल को फोकस कर रहे हैं तो फिर तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, तो आप एमटीएस को भूल जाइए। ठीक है, ओके, चलिए, ओके। तो आपको पता चल गया कि किस सब्जेक्ट को अगर छोड़ दे तो भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो हम बोलेंगे मैथ को। और मैथ को अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो लास्ट में जब एग्जाम डेट होगा ना, अनाउंस किया जाएगा, तो आप उस समय इस मैथ को देख लीजिएगा। सिंपल, और सिंपल ये अरिथमेटिक पूछता है, एडवांस तो पूछता नहीं। एडवांस में सिर्फ नंबर सिस्टम होता है, बाकी अरिथमेटिक का ही टॉपिक होता है। परसेंटेज ले लीजिए, परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस, अगला हो जाएगा रेशियो, तो रेशियो से हो जाएगा पार्टनरशिप, और प्रॉफिट एंड लॉस इधर हो जाएगा CISI पूछता है इससे,
ओके। और रीजनिंग में कंप्लीट आपको पढ़ना है रीजनिंग का चैप्टर, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फा सिलोजिज्म, कथन निष्कर्ष वाला जो क्वेश्चन होता है, कंप्लीट आपको रीजनिंग पढ़ना है। तो अगर आप मैथ को छोड़ दीजिए तो आपका आंसर तो मिल गया है, किस सब्जेक्ट को छोड़े तो सिलेक्शन हो सकता है, मैथ को। अगला देखिए, अब बात करते हैं जो कट ऑफ हमारा निर्धारित करेगा, जो हमारा सिलेक्शन निर्धारित करेगा वो सेशन सेकंड है। सेशन सेकंड से हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये बातें होगी, ठीक है, सेशन फर्स्ट से। और सेशन फर्स्ट में क्या होगा, क्वालिफाई। सेशन सेकंड क्या करेगा, हमारा कट ऑफ निर्धारित करेगा, यही निर्धारित करेगा कि हमारा सिलेक्शन एमटीएस में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। पहला हमारा जर्नल अवेयरनेस। अब देखिए जर्नल अवेयरनेस में पढ़ना क्या होता है वो भी देखिएगा। यहाँ पे हम कंप्लीट लिखे हैं और इसका वीडियो हम बना चुके हैं, दोबारा इसका बना रहे हैं क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ रहा है ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में कि इसको कैसे पढ़े, उसको कैसे पढ़े। ध्यान से तो वीडियो देखेंगे नहीं आप लोग। चलिए जर्नल अवेयरनेस पे आते हैं। इसका सिलेबस होगा और देखिएगा सिलेबस में क्या होगा, लिखा है द ब्रॉड कवरेज ऑफ ऑल टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में क्या होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर जिसको आप स्टैटिक बोलते हैं, ओके। इसमें डांस भी आ जाएगा, इसमें वाद्य यंत्र भी आ जाएंगे, इसमें पुस्तकें सब आ जाती हैं, ठीक है। कोई मेले आ जाते हैं, त्यौहार आ जाएगा, किसमें, आर्ट एंड कल्चर में। सिविक्स और इकोनॉमिक्स आते हैं, अर्थशास्त्र। जर्नल साइंस में सब आते हैं, बायो भी आएगा, बायो के बाद आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स सब आ जाएगा। और लास्ट में दिया है क्या, एनवायरमेंटल स्टडीज़। और लास्ट में ये भी ध्यान रखिएगा, लिखा है 10th स्टैंडर्ड। हमको आईएएस या स्टेट पीसीएस क्वालिफाई नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। 10th स्टैंडर्ड पढ़ना है, यानी सिर्फ फैक्ट पे बात करना होता है, यानी फैक्ट पढ़ना है। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है कि प्लासी का युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, कारण क्या था, नहीं। आपको सिर्फ फैक्ट पढ़ना है कि कब हुआ, किसके साथ हुआ, यही पढ़ना है, ठीक है। ये तो हुआ जीए, जनरल अवेयरनेस की बातें। आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, यानी पढ़ना है सभी को। लेकिन अब पढ़ें कैसे, आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि पढ़ें कैसे। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपके पास एक बुक होना चाहिए, बुक हम बता दे रहे हैं, बुक होना चाहिए लूसेंट। इसके अलावा अगर कोई भी आप बुक लेके पढ़ते हैं तो आपका समय ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं होने वाला, ओके। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि अगर आप अलग अलग हिस्ट्री, पॉलिटी, अलग अलग बुक लेंगे तो आपको कितना पढ़ेंगे आप। लूसेंट में सिर्फ फैक्ट लिखा है और ये एसएससी का एमटीएस जो एग्जाम कराता है वो फैक्ट ही पूछता है, ओके, फैक्ट ही पूछता है। और लूसेंट अगर आप नए नए तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट पढ़ने में कठिनाई होगी, आपको मानते हैं। तो आप लूसेंट का कोई चैप्टर लीजिएगा, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ले लीजिए या वैदिक सभ्यता को ले लीजिए, और उसका चैप्टर को आप यूट्यूब पे किसी का वीडियो सर्च करिए, पहले वो समझा देगा कोई टीचर, कोई भी टीचर समझा दे, उसके बाद आप लूसेंट का पढ़िएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और लूसेंट में कोई छोटी किताब मत समझिए, ओके, पहले इसको आप तैयार करिए। और अगर प्रैक्टिस करना होगा तो प्रैक्टिस के लिए पिनेकल का जो बुक आती है, पिनेकल का जो बुक आती है सब, पिनेकल का जो चैप्टर वाइज जीके जीएस का बुक आती है, जीएस बुक आती है, चैप्टर वाइज बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता है, उसमें सीजीएस भी देता है, सीपीओ देता है, एमटीएस देता है, सबका दिया होता है। तो पिनेकल का बुक आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। जबकि थियरी के लिए क्या होगा, लूसेंट। यूट्यूब से वीडियो देखिए, फिर लूसेंट पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए पिनेकल के चैप्टर वाइज जीएस बुक से, ठीक है। ये हुआ जीके जीएस का सिंपल स्ट्रेटजी, और कुछ नहीं करना। इससे ज़्यादा आप कर रहे हैं तो आप समय ही बर्बाद करेंगे, सिलेक्शन से उतना ही दूर जाएंगे। अगर 50 किताब पढ़ रहे हैं तो वही कन्फ्यूजन बना देगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इंग्लिश वाले पे, ओके, क्योंकि आपको तो हम बता दिए। अगला सिलेबस में हमारा क्या है, अगला है जर्नल, यानी आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन। इसका क्वेश्चन कितना आता है, इसका 25 आता है, और जीके जीएस का भी 25 आता है। ध्यान रखिएगा, 25 में जितना सब्जेक्ट बताएं सब पूछ लेगा। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, तो 5 नंबर का। और इंग्लिश भी आपका 25 आएगा, तो 5 नहीं 3 नंबर का, यानी 25 या 75। सभी जो क्वेश्चन होंगे कितने होंगे, सभी क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, 3 मार्क्स आपको देंगे, यानी 25 या 75। उसी प्रकार इंग्लिश का कितना होगा, 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब इंग्लिश से बातें करेंगे, इसका भी हम कंप्लीट स्ट्रेटजी बताए हैं कि कैसे पढ़ना। देखिए मेथड ऑफ रीडिंग बताए थे, एक वीडियो में कंप्लीट बताए हैं मेथड ऑफ रीडिंग इस पे, और कैसे पढ़ना होता है कि पहले टॉपिक वाइज जब कंसेप्ट क्लियर करिए ना। आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं, टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, तो पहले टाइम एंड टेंस को पढ़िए, और हमने भी कंप्लीट इसको पढ़ाया है। आप हमारे चैनल पर विजिट करिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, और आपको कंप्लीट 28 वीडियो में सिर्फ टेंस को पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है।
पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना होता है, उसके बाद मिक्स्ड प्रैक्टिस करिए। अब क्या कर रहे हैं छात्र, क्या कर रहे हैं, सीधा मिक्स्ड प्रैक्टिस पे आ जा रहे हैं। ऊपर का भी पूरा करिए, ऊपर का स्टेप पूरा करना पड़ेगा। अगर आप मिक्स्ड प्रैक्टिस पे आ गए हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको उसके थियोरी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप एक खेल कर रहे हैं अपने साथ क्वेश्चन आंसर का, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको थियरी पढ़ना ही पड़ेगा, आज पढ़िए या 1 साल के बाद पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। यही तरीका होगा, कंसेप्ट पढ़िए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए और मिक्स्ड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाइए, तब जाकर एग्जाम निकलेगा। नहीं तो उसी तरह क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे, एग्जाम निकलने वाला नहीं है। बुरा लगे कोई बात नहीं, सच्चाई बताना हमारा काम है, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश पढ़ते कैसे, इंग्लिश में आता क्या है। अब देखिए होता क्या है, अगर कोई नया बिगनर छात्र है, बिगनर स्टूडेंट है, तो वो क्या करेगा, इंग्लिश मतलब वो समझता है ग्रामर, वो सिर्फ ग्रामर उठाएगा और ग्रामर को पूरा रूल्स रट देगा। कोई किताब ले लेगा, कोई भी होगा, कोई भी किताब ले लेगा और पूरा ग्रामर का रूल रट जाएगा, तो भी उससे क्वेश्चन नहीं बनने वाले, ना बनेंगे। रूल्स रटने से थोड़ी होगा, क्यों, वो कैब की तो जानकारी उसको नहीं है। और होता क्या है कि 10 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन ग्रामर से आते हैं और 10 क्वेश्चन वोकैबुलरी से आते हैं, और 5 क्वेश्चन जो क्लोज टेस्ट कंप्रिहेंशन से पूछता है, 5 क्वेश्चन इससे पूछता है। तो आप बताइए, आप सिर्फ ग्रामर पढ़ के एग्जाम को पास कर लेंगे, आपको वोकैबुलरी भी पढ़ना पड़ेगा और तीनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको 60 दिन में, लगभग 2 महीने में पूरा कर पाएंगे। हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं, आपको तीनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी का कोर्स लिया तो उससे पढ़िए, नहीं तो यूट्यूब वीडियो देखिए, ओके। और हमने कंप्लीट इसका स्ट्रेटजी बताया है कि आपको कैसे पढ़ना है, ओके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप ग्रामर लिए, ग्रामर में टाइम एंड टेंस सर्च करिए, जिसका भी वीडियो आ जाए उसको कंप्लीट देखिए, देख लिया और खुद से नोट्स बनाइएगा। अपने हैंड राइटिंग में नोट्स होना चाहिए, क्योंकि आप किताब ले लेंगे, किताब आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ओके। जो गलती मान लीजिए हमने किया है, ये छात्र करते हैं, वही गलती आप मत करिएगा। जो ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग बताते हैं कि आप किताब मत लीजिए, जो टीचर पढ़ा रहा है उसका नोट्स बनाइए ना, और उसको बार बार रिवीजन करिए, फिर आपको जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप कितना भी थियरी पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो पहले ग्रामर का रूल पढ़िएगा, रूल पढ़ना होगा आपको, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करिए, टाइम एंड टेंस, नाउन प्रोनाउन, इतना तो आपको पता है ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उसके बाद टाइम एंड टेंस में वॉइसेज और नारेशन इसमें ग्रामर में नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वोकैबुलरी में क्या आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एडियम आएगा, ओके। ये सब आते हैं 2-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो कंप्लीट इसको तैयार करना पड़ता है आपको। और कंप्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट आता है, एक ब्लैंक करके पैसेज दे देगा, उसमें आपको भरना होता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी हुआ, आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब बोलेंगे इसके लिए बुक कौन सा ले, तो इसके लिए जो बुक लेना होगा आपको, इसके लिए एक बुक लीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं। एक पिनेकल का 6th एडिशन का बुक आया है, पिनेकल का ही बुक लेना आपको, 6th एडिशन का बुक है। अब वो क्या है, इंग्लिश चैप्टर वाइज है, इंग्लिश चैप्टर वाइज बुक लीजिएगा। हिंदी का लेना चाहते हैं हिंदी ले लीजिएगा, इंग्लिश लेना चाहते हैं इंग्लिश ले लीजिएगा, ओके। ना समझ में आए तो यूट्यूब पे सर्च कर दीजिएगा, किसी का वीडियो आ जाएगा कि पिनेकल चैप्टर वाइज इंग्लिश बुक 6th एडिशन, आपको रिव्यू दिखा देगा, आप देख लीजिएगा। बढ़िया बुक है, एक्सप्लेन भी किया है ना। अब ये मत समझिएगा हम प्रमोशन कर रहे हैं उसका, ना, बढ़िया बुक है, बता दिए, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कैसे पढ़ना है। बाकी आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बाकी आप आगे क्वेश्चन मत करिए क्या क्या पढ़े कैसे पढ़े, हमने कंप्लीट बता दिया और कंप्लीट इसका स्ट्रेटजी भी बता दिया है। किसका, इंग्लिश का। जनरल अवेयरनेस का अगर डिटेल आप कहेंगे कि डिटेल आप स्ट्रेटजी बताइए तो कमेंट अवश्य करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।